अगर उस दिन महर्षि पाणिनि भी अपने गुरु की बात मान लेते और हाथों की लकीरों में विश्वास करते, किस्मत को कोसते, तो शायद उन्हें दुनिया कभी नहीं जानती। जिंदगी अगर वाकई हाथों की लकीरों के सहारे होती तो इस दुनिया के कई महान लोग उस ऊंचाई पर नहीं होते जहां पर वो आज हैं। आज एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को तब तक शेयर करिए जब तक ये अंतिम इंसान तक नहीं पहुंच जाता। ये किस्सा बहुत पुराना है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। गुरुजी सभी बच्चों को बिल्कुल एक जैसा ही पढ़ाते थे और सबको एक बराबर मानते थे। एक दिन गुरुजी पढ़ा रहे थे तो उनकी नजर एक शिष्य पर पड़ी जो इस तरह देख रहा था जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उस बालक के चेहरे पर साफ दिख रहा था प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह जैसा भाव देखकर गुरुजी तुरंत समझ गए कि उसको समझ में कुछ आ नहीं रहा। तो उन्होंने पास जाकर उसे दोबारा पढ़ाया, फिर पूछा, लेकिन बालक फिर भी कुछ नहीं बता पाया। गुरुजी ने बार बार कोशिश की और समझाया, लेकिन शिष्य को कुछ भी समझ नहीं आया। गुरुजी को अचानक बहुत तेज गुस्सा आ गया और उन्होंने उस बालक से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाना। शिष्य ने अपनी हथेली जो है वो गुरुजी को दिखा दी, आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय बर्बाद मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या है ही नहीं। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। गुरुजी ने एक दूसरे विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये है विद्या की रेखा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय खराब ना करो और अपने घर चले जाओ चुपचाप। वहां अपना कोई और काम देखो और आगे बढ़ो, अपने जीवन यापन करो। ये सब सुनकर बच्चे ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उस चाकू का इस्तेमाल कर, जिसे वो दातून काटने के लिए यूज करता था, उसकी पैनी नोक से उसने अपने हाथ में एक गहरी सी लकीर बना ली। हाथ लहूलुहान हो गया। वो बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना दी है गुरुजी। बालक के यह शब्द सुनकर गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, तुम्हें विद्या सीखने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बेटा, दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को भी बदल देते हैं। क्या आप जानते हैं, वह छोटा सा बालक आगे जाकर महान महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने विश्व के प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी विश्व की किसी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण ग्रंथ अब तक नहीं बना। क्या आप अब भी कहेंगे कि हाथ की लकीरें किसी की सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार हैं, या हमारी जिंदगी महज इन रेखाओं पर टिकी है? ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको इस कहानी में कुछ नया सीखने को मिला हो, किस्मत को कोसने की जगह अगर परिश्रम के पथ पर आगे बढ़ने का आपको हौसला मिला हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और इस तरह की अन्य कहानियों को सुनने के लिए हमारे पेज यूथ आइकन ऑफ इंडिया को जरूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और ऐसी ही अगर कोई कहानी आपके पास हो तो उसे भी हमसे साझा करिए, हम उसे जरूर आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद। मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें।